गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ये आपकी सहायक पुस्तक वेतान का पहला चैप्टर है और इस पुस्तक के पहले चैप्टर का नाम है ये भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके लेखक का नाम कुमार गंधर्व है। तो सबसे पहले मैं लेखक की बात करूँगा, लेखक परिचय की बात करूँगा, इनके सामान्य साहित्यिक जीवन, सामान्य जीवन, जन्म मृत्यु और इनकी विशिष्ट कृतियाँ एवं पुरस्कार के बारे में हम बात करेंगे। तो इस पुस्तक के इस पाठ के जो लेखक हैं कुमार गंधर्व, ये भारतीय संगीत क्षेत्र के एक बहुत नामचीन प्रसिद्ध नाम हैं। भारतीय संगीत के क्षेत्र में कुमार गंधर्व बहुत ही बेजोड़ और नामचीन हैं। इनका जन्म 1924 में कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले के सुलेभावी में हुआ था। सुलेभावी एक गांव का नाम है। कुमार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र साढ़ीदारमैया कामकली है। इनका मूल नाम शिवपुत्र साढ़ीदारमैया कामकली है। अक्सर साउथ में ऐसे बड़े बड़े और टेढ़े मेढ़े नाम प्रचलित हैं, जैसे पीटी उषा, बहुत लंबा नाम है ये। तो ये बचपन में ही संगीत के प्रति बहुत समर्पित थे। मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने गायकी की पहली प्रस्तुति की मंच पर। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों की उनके द्वारा गायन है। उन्होंने लोगों में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह किया और उन्हें स्वरों में बांधकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। इनकी संगीत साधना को देखते हुए इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया है। इनका देहावसान 1992 को हुआ। अब ये इनका मुख्य रूप से सामान्य परिचय था कुमार गंधर्व जी का। अब आते हैं इस पाठ के संक्षिप्त कहानी पर, इस पाठ के संक्षिप्त सारांश पर, क्योंकि जब तक पाठ की जो कहानी है वो आपके दिमाग में पूरी रचेगी बसेगी नहीं, तब तक इस पाठ के चीज़ों को आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो पाठ की जो कहानी शुरू होती है वो स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की बेबाक स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के संबंध में बेबाक टिप्पणी से हुई है। यह जो वैसे तो लेखक कर्नाटक के थे, कन्नड़ उनकी मूल मदर टंग है, मातृभाषा है, लेकिन यह पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया है। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है, मतलब यह
वस्तुतः संगीत की अमानत है, संगीत की धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर लाकर रखने का एक साहसिक प्रयास है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है और न ही सुगम। मतलब कि जो फिल्मी संगीत है और जो शास्त्रीय संगीत है, दोनों का यह अद्भुत सामंजस्य है। यह बस संगीत है और एक ऐसा संगीत जो सबके दिलों में, जो सबके मन मस्तिष्क में बसता है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर अपना मत भी प्रकट किया है। लेखक बताता है कि वर्षों पहले जब वह बीमार था, उस समय एक दिन उसे रेडियो पर एक अद्वितीय, मतलब कि बहुत मनोहर आकर्षक स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर लेखिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। यह नाम सुनकर वह हैरान हो गया। उसे लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। यह शायद बरसात फिल्म का पहला गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उनसे आगे निकल गई। लेखक का मानना है कि लता के बराबर कोई गायिका नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। यह सब लता के गाने के कारण हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने भी लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया तथा आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में भी योगदान दिया है। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करता है। आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता। उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। लता के गायन में वह गानपन 100% मौजूद है। लता के गायन की एक और विशेषता है, वह है स्वरों की निर्मलता। नूरजहां के गानों में मादकता थी, परंतु लता के स्वर में कोमलता और मधुरता है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने इनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। संगीत दिग्दर्शक मतलब संगीत के जो निर्माता हैं। लता के गाने में एक नादमय उच्चार है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। यह दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते से प्रतीत होते हैं। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत निर्देशकों ने उनसे ऊंचे स्वर में ही गवाया है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है।
चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप में होता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकी को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह सब भरपूर मात्रा में मौजूद है। लता के 3-3.5 मिनट के गाने और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंददायक मूल्य एक जैसे होते हैं। उनके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का सुगम संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है। रंजकता मतलब मनोरंजन, और रंजकता का संबंध रसिक को आनंद करने की सामर्थ्य से होता है। लता का स्थान अव्वल रहने लता का स्थान संगीत गायकी के क्षेत्र में अव्वल है, मतलब सबसे ऊंचे पायदान पर है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट की महफिल जमा सकता है? चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और मनोरंजकता के साथ गा सकेगा? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं, बिगाड़े नहीं हैं। लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्रवृत्ति के हैं। वे कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करवा रहा है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट ने बिल्कुल बखूबी से किया है। उसमें लचकदारी है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें निराली हैं। यहाँ नव निर्माण की गुंजाइश है। इसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोकगीतों का भरपूर प्रयोग भी किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञी का नाम है लता मंगेशकर। उनकी लोकप्रियता व अन्य पार्श्व गायकों से जो मनोरंजक प्रवृत्ति है वह बहुत अधिक है। उनके गानों से लोग पागल हो उठते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उनका प्रभुत्व रहा है। यह एक चमत्कार है जो हम सबकी आँखों के सामने है। इस तरह से यह जो लेसन है, यह पाठ है, यह इसकी संक्षिप्त स्टोरी है, संक्षिप्त पाठ का जो है निष्कर्ष है, सारांश है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अन्य चीज़ों को लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।